नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां विद्यादर्पणायते। ये परम मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकर्ण शावकाचार्य जी है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती है। इसमें नहीं आचार्य समंत भद्र स्वामी है। इसके अंतर्गत तृतीय अधिकार में ब्रह्मचर्य अनुव्रत इसके बारे में अपन समझ रहे हैं। तो अपन ने देखा था कि ब्रह्मचर्य अनुव्रत किसे कहते हैं। बोलो अर्चेश, किसे कहते हैं? थानी तो पता होना चाहिए ना, थानी उससे क्या होता है? स्थूल रूप से परिस्त्री से त्याग करना, स्थूल रूप से परिस्त्री का त्याग करना और सूक्ष्म रूप से सेवन कर लेना। ये स्थूल और सूक्ष्म कहाँ से आ गया इसमें? इसका तो सीधा सीधा लक्षण बताया ना। बोलो बहन जी। अन्य परिस्त्री से निवृत्ति करना, और उसमें था कि परिस्त्री के प्रति गमन नहीं करना और दूसरे को इसके लिए प्रेरित नहीं करना। हाँ। और पाप के भय से विकार नहीं करना। हाँ। पाप के भय से भयभीत होकर के पर स्त्रियों के प्रति गमन ना स्वयं करना, न अन्य को गमन करवाना, उसका नाम है ब्रह्मचर्य अनुव्रत अथवा परदार निवृत्ति अथवा स्वदार संतोष व्रत। कौन लेता है इस व्रत को? कि भारतीय पर कल बताया ना, भारतीय परंपरा में तो हर विवाहित व्यक्ति का व्रत होता है, और जो अविवाहित हैं उनका भी गृहस्थाश्रम है। तो उस गृहस्थाश्रम का मतलब गृहस्थाश्रम नहीं, ब्रह्मचर्य आश्रम। आपने 4 आश्रम के नाम सुने होंगे, बंद कर देना। 4 आश्रम के नाम सुने होंगे, पढ़े होंगे जब बचपन में स्कूल में। कौन कौन सा आश्रम होते? 4। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। सुना नहीं सुना? नहीं पढ़ी थी हिंदी, इतिहास में आजकल कुछ और पढ़ाते रहता है। 4 आश्रम होते भारतीय संस्कृति में। शुरू का जो प्रारंभिक समय है उसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। जीव मतलब स्त्री या कन्या या युवा बालक, वह कैसा रहे? ब्रह्मचर्य से रह करके अध्ययन करे, पढ़े लिखे, समझे, जो भी उसकी योग्यता है। मतलब कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई घुड़सवार है, कोई शिल्प है, जो भी है वो अपने योग्य क्या काम करे? शिक्षा लेवे, और शिक्षा लेते हुए वह ब्रह्मचर्य से रहे। उस समय का नाम है ब्रह्मचर्य आश्रम। उसके बाद में सेकंड स्टेज बताई उन्होंने लाइफ की, जो है गृहस्थ आश्रम। कि अब ये गृहस्थी में प्रवेश करें, अर्थात इसका विवाह होगा, इसकी बाल बच्चे आदि जो भी है वो सब चलता रहेगा, तो उसको बोलते हैं गृहस्थ आश्रम। और तीसरा उन्होंने बताया वानप्रस्थ आश्रम या संन्यास आश्रम। पहले तो संन्यास में घर गृहस्थी के जो काम है रहेगा गृहस्थी में, लेकिन उससे विरक्त हो गए, उसको हट जाए उनसे, जिसे इसको बोलते ना हैंड ओवर। जॉब को अब वो दूसरे को हैंड ओवर करता जाए, अपने बालक बालिकाओं को जो संपत्ति आदि का बंटवारा जैसे जैसे यथायोग्य करना हो कर करा के उनसे रिटायरमेंट की तरफ आ जाए, उसको बोलते हैं संन्यास आश्रम। और फिर जब ये हो जाए, जीवन का अंत समय नजदीक आवे, उसके कुछ समय पहले जाकर के वानप्रस्थ प्रस्थान कर जाए। कहाँ? वन की तरफ। अर्थात अब ये पूर्ण रूप से संन्यास धारण कर ले, उसका नाम है वानप्रस्थ आश्रम। ऐसा किसने कहा? ये जैनों ने नहीं कहा, ये तो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत वेद आदि में कहा है कि उनके भी इस प्रकार से 4। कहने का हम आशय ये है इससे कि जैनों क्या तो है ही कि गृहस्थ आश्रम के पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में अविवाहित व्यक्ति ब्रह्मचर्य रूप से ही रहे, और विवाहित व्यक्ति जो है, अविवाहित बोला कि विवाहित बोला, और जो विवाहित है वह विवाह के बाद ही ब्रह्मचर्य से रहे। और जब संन्यास ले लेगा तब तो है ही, वो वानप्रस्थ हो जाएगा तब भी है। यानी पूरे भारतीय संस्कृति के अंतर्गत
इस व्रत की महानता महत्ता है और वो हर धर्म हर दर्शन उसको स्वीकार करता है। समझ में आया? जैनों का तो नहीं है 4 आश्रम, ये 4 आश्रम नहीं, लेकिन उन्होंने तो पहले से कह दिया 8 साल की उम्र से हर बालक बालिका के अणुव्रत धारण करवाए जाते हैं और अणुव्रतों के अंतर्गत एक ब्रह्मचर्य अणुव्रत भी दिया जाता है। 10 जीवों की हिंसा का मैं त्याग करता हूँ, इस प्रकार का एक सामान्य नियम हर बालक बालिका को दिलाया जाता है। समझ में आया? दिलाना चाहिए, नहीं दिलाते हैं तो। और इतना तो सिखाते हैं घर में कि 10 जीव की हिंसा नहीं करना, बुद्धिपूर्वक नहीं मारना, खेल खेल में नहीं मारना। ये जो अपने घरों के संस्कार ये उसी से प्रेरित हैं। नहीं तो ये हर जगह नहीं है। क्या है कि मच्छर कोई भी आएगा तो एक खट से उसको हर व्यक्ति मारने के लिए प्रेरित हो जाता है कि मारो मच्छर को। लेकिन जैन के जो बच्चे हैं, जैन के जो घर हैं, उनमें ऐसा नहीं किया जाता। उसमें वो कहते हैं कि मारने की जरूरत नहीं है इसको, आप भगा सकते हो भले, लेकिन मारो नहीं इसे। चींटी है, मारो नहीं इसे। यानी वो जैसे त्रस हिंसा का त्याग एक संस्कार रूप में दिखता है, वैसे ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत भी एक संस्कार रूप में दिखना चाहिए, आना चाहिए। तो ये जैन में, अजैन संस्कृति सब जगह ये दिया हुआ है, ये कहा हुआ है कि आप इसको अपनाओ, इससे आपका जीवन व्यवस्थित रहेगा। तभी भारत इतना समृद्ध सुसंस्कृत था, और जो अभी नहीं है तो उसके पीछे ये कुछ कारण है। अपन पढ़ रहे हैं अब यहाँ पर इसके बाद अतिचार कि इन व्रतों के अतिचार कौन कौन से हैं। अतिचार यानी कि जिससे व्रत भंग तो नहीं हुआ पूरा, परंतु उसमें कोई दोष लगे, जिसमें व्रत का एक देश बना रहे और एक देश भंग हो जाए, वो कहलाता है अतिचार। तो अपन ने कल 5 अतिचार के नाम बताए थे। कौन कौन से? अन्य विवाह करना, कराना, करना नहीं करना तो अलग बात हो गई। दूसरे का विवाह करवाना, तो इसमें क्या पाप वाली बात है? क्यों जी? दूसरे का विवाह कराएं तो उसमें क्या गड़बड़ बात है कि उसमें जो जिसका विवाह करवा रहे हो तो उसमें अब्रह्म आदि के सेवन से दोष उत्पन्न होंगे, तो वह आपके द्वारा कराया गया कार्य हो गया। तो अपन क्यों किसी को विवाह आदि के लिए प्रेरित करें? कोई शादी नहीं कर रहा हो, अरे नहीं शादी तो तुम करो, करनी चाहिए, अच्छी बात है, हम तुम्हारे लिए लड़का लड़की देख देते हैं, कौन नहीं मिल रहा है तुमको, हम अच्छे से अच्छा दिलवा देंगे। तो ये विवाह कराने में लग गए, और कोई नहीं भी पूछ रहा है, किसी का वैसे हो रहा है, फिर भी अपनी सलाह अधिक व्यर्थ में दे रहे हैं। तो तुम्हें किसी के साथ में विवाह करवा के क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है? जो भी करता है ना ये कार्य, एकमात्र अपने मान कषाय से और लोभ कषाय से कि मेरी प्रसिद्धि प्रशंसा अधिक होवे, उससे प्रेरित होकर करता है, ताकि फिर हम कह सकें इनका विवाह हमने करवाया था, इनका भी हमने कराया। हम तो सबकी सेटिंग फटाफट करवा देते हैं, सबका बिल्कुल अपना व्यवस्थित काम है। आप आ जाओ, हमारे पास बहुत लड़के लड़कियां रहते हैं, किसी से भी कहीं ना कहीं सेटिंग फिट करवा ही देंगे। तो ये जो काम है ये प्रशंसा के वशीभूत होकर किया जाता है, मान कषाय कि हमको अच्छा लोग माने समझे, हमारे समाज में नाम हो, लोग पूछें और पूछ के हमको आगे रखें, इस भावना से। तो ये जो ब्रह्मचारी व्यक्ति है कहता है हमें इस लोक की प्रशंसा से क्या प्रयोजन है, जहाँ पर पाप ज्यादा मिले और धर्म का कुछ लाभ ना हो, इसलिए पर का विवाह नहीं करवाना। तो पर के अंतर्गत किसको लिया था? क्यों पर के अंदर किसको लिया था? पर का विवाह नहीं करवाना, यदि करवाए तो अतिचार। तो कौन से पर को लिया था? बच्ची को, भाई को, बहन को, माता पिता। माता पिता कहाँ से आ जाएंगे? कौन आएगा फिर? कुटुंब के अतिरिक्त जो अपने क्लोज हैं, जिनका विवाह आदि कराने का हमारे ऊपर कर्तव्य है, उनको छोड़ के अन्य के लिए कहा था। क्योंकि जो हमारे आश्रित हैं, यदि हम उनका भी नहीं कराएंगे तो ये बड़ी अव्यवस्था हो जाएगी। बोले इन्होंने व्रत लिया है और ये अपने बच्चों के विवाह नहीं करा रहे हैं, तो फिर इनके बच्चे इधर उधर कहीं कहीं गलत जगह लग गए हैं। अपने को ऐसा ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लेना कि जिसमें अपन अपने बच्चों के विवाह ना करा पाओ तो फिर वो गलत जगह फंस जाए। तो बहुत क्या कहें, व्यावहारिक दृष्टिकोण से व्रतों का निर्माण है कि जिसमें आपका जो लौकिक जीवन है, गृहस्थ जीवन है, वो भी भंग ना हो, कि आपको अपने बच्चों का विवाह कराने की कोई मना नहीं है। इवन यहाँ तक कि वो जो ब्रह्मचर्य प्रतिमा भी आ जाए ना, वहां पर भी वो स्वयं संपूर्ण प्रकार से त्याग करता है स्त्रियों का, लेकिन अभी इसका जो कर्तव्य बाकी है तो उस कर्तव्य को पूरा करता है।
क्योंकि गृहस्थी के जो आपके कर्तव्य हैं, यदि आप मुनि अवस्था धारण नहीं कर रहे अभी, तो कर्तव्य करने लायक हैं, करने लायक नहीं करोगे ही, तब तो राग द्वेष है, तब तो घर में उस अवस्था में, इसलिए उसमें बाधा नहीं आती। इस प्रत्येक व्रत में आप ये देखना कि जिस अवस्था में हम वर्तमान में हैं उससे हमारे जीवन में कहीं अंतर नहीं आ रहा है, बल्कि हम मोस्टली वैसा रह भी रहे हैं, लेकिन उसमें नियमों का बंधन नहीं दिया, तो नियम ले लिए जाए तो वो पूरा व्यवस्थित भी बन जाए। तो ये एक हुआ। दूसरा है अनंग क्रीड़ा। अनंग क्रीड़ा यानी जो काम के भोग के अंग हैं उनको छोड़ के अन्य रूप से क्रीड़ा करना। अर्थात कोई सोचे कि देखो ये पर स्त्री है, पर स्त्री के भोग का मैंने त्याग किया है, तो अपन भोग तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन गले लगने में क्या हर्ज है? गले तो अपन लग ही सकते हैं, क्योंकि हमने मैथुन का त्याग किया है, लेकिन गले लगने का तो त्याग नहीं किया है। कोई गले में गला हाथ डाल के घूमने लगे, कोई हाथ आदि का स्पर्श करने लगे, तो वो कहता है व्यक्ति कि इसमें हमारा ब्रह्मचर्य भंग नहीं हुआ, व्रत भंग नहीं हुआ। बोले क्यों नहीं भंग हुआ? बोले देखो हमने त्याग कौन सा लिया कि अपनी पत्नी को छोड़ करके अन्य स्त्रियों का सेवन नहीं करेंगे, तो हम कहाँ सेवन कर रहे हैं? हम तो अकेला हाथ पकड़े हुए हैं, हम अकेला गले में हाथ डाले हुए हैं, इसमें हमारा कोई व्रत भंग नहीं हुआ। तो हम आपसे पूछते हैं व्रत भंग हुआ कि नहीं हुआ? मतलब जो ब्रह्मचारी व्यक्ति है वो यदि किसी अन्य स्त्री के गले लगने लगे तो वह क्या योग्य है कि अयोग्य है? अयोग्य है। तो उसका व्रत टूट जाएगा पूरा कि बना रहेगा? टूट जाएगा पक्का। वो ये कह रहे हैं अतिचार है। एक गलत मत निकाल लेना, बोले ये अच्छा होता है, हमको पता नहीं था इतना अच्छा ऑप्शन है कि हम दूसरे गले लग सकते हैं। ये कह रहे हैं कि किसी को मतलब इतना विकल्प नहीं, मतलब इतनी मर्यादा नहीं बन पाई, और नहीं बन पाई, और वो सोच रहा है अपने मन में कि हमारा वास्तव में इसका ही त्याग है भोग का, लेकिन ये भोग थोड़ी ना कहलाता है। किसी का आलिंगन करना, किसी का स्पर्श करना, उसमें भोग कहाँ होता है? ये तो भोग लोक में भी नहीं कहा जाता है, ना कोई इसका कोई दंड मिलता है कि हमने आलिंगन किया, गले लगाया इससे, इसलिए ये कोई भोग नहीं है, तो ये हम कर रहे हैं तो इसमें कोई दोष नहीं, ऐसा सोचता हुआ परिणमित हो रहा है। तो वो कह रहा है कि मेरा व्रत नहीं टूटा, तो उसकी अपेक्षा से नहीं टूटा, लेकिन देखने जाए तो ये ब्रह्मचर्य में दोष रूप तो है, ये कोई निर्मल नहीं है। ये अपनी स्त्री का ही स्पर्श आदि करो वहां तो चल जाएगा, इन अन्य स्त्री आदि के साथ में क्या किया जाए? अनंग क्रीड़ा। ये अंग क्रीड़ा नहीं हो रही। अंग क्रीड़ा यानी मैथुन सेवन, और अनंग क्रीड़ा यानी उसको छोड़ करके अन्य जो भी किया जाए वह अनंग क्रीड़ा। तो वह करे पर स्त्री के साथ में, तो वो कहते हैं कि अतिचार है। लेकिन जब दिख ही रहा, अपने को इतना समझ में आ रहा है कि ऐसा हम करेंगे तो वो व्रत नहीं रहता है, तो जानता बूझता हुआ व्यक्ति करे तो उसके लिए तो भंग ही है। आप करने लगो कल से और कोई देख ले, कोई मतलब घर वाले देख लें, तो फिर क्या स्थिति बनेगी कि ये किस स्त्री का आलिंगन कर रहे थे, बोले ये घर से बाहर कर देंगे, और घर से बाहर नहीं कर देंगे, बहुत सारी अपयश रूप स्थिति बन जाएगी और अपने परिणाम जरूर खराब हुए होंगे, तब जाकर के वो स्थिति बनी। इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को ज्ञान है बराबर, वह यदि ऐसा करेगा तो उसके लिए तो परिणाम में विकार ही पैदा हुआ है, और उसके प्रति भोग के परिणाम ही पैदा होते जा रहे हैं, और भोग भी कब कर लेगा पता नहीं। इसलिए इसके लिए तो दोष रूप ही पूरा। लेकिन नाना जीव हैं अलग अलग प्रकार के, कोई चोर भी है, कोई वेश्यागमन करने वाला व्यक्ति भी है, कोई राजा अधिक भी है, सेठ वगैरह भी हैं जो पहले वेश्या आदि के पास जाते थे, परिस्थिति से संबंध रखते थे, वे भी व्रत लेते हैं। कब? जब उनके सम्यक ज्ञान पैदा होता है तब। तो वो व्यक्ति ने अभी व्रत ही लिया, वो व्रत लेकर के भी लेकिन अभी रस नहीं छूटा जाने का, तो चला जाता है, जा करके हाथ मिला लिए, गले लग लिए, वो सोच रहा है कि हमने व्रत भंग नहीं किया, हमने व्रत भंग नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने तो जो त्याग किया उस त्याग को पूरा पाल रहे हैं। तो उसको मोटा मोटा भी इतनी समझ में आया था कि पर स्त्री के भोग का त्याग करना, बाकी शेष आदि का उसने सुना ही समझा ही नहीं। तो उसकी अपेक्षा से यहाँ क्या कह रहे हैं कि अतिचार। समझ में ना अच्छे से, नहीं तो कहीं का कहीं लगा लोगे तो नहीं करता हुआ व्यक्ति काम करने लग जाए तो अपन पुण्य से और पाप में चले गए, क्योंकि ये तो इतनी बड़ी बात हो गई।
और अनंग क्रीड़ा में अकेला गले लगना नहीं, बहुत सारी बातें अभी हम कह नहीं रहे, आप समझ लेना सब कि वो एक कार्य को छोड़ के बाकी जो कुछ करेगा अनंग क्रीड़ा है। तो ये भैया जी कहाँ के कहाँ पहुंच जाए इस बात से। इसलिए ये भी व्यापकता से कहें, अलग अलग जीवों की अपेक्षा से। जिसने अभी बुद्धि से स्थूलता से समझा था तो उसको लेकर के आचार्य ने कहा कि ये उसकी अपेक्षा अतिचार बन सकता है, अभी भंग नहीं हुआ। और भोग ही करने लग जाए तो उसके लिए भी भंग ही है। आई बात समझ में। तो ये हुए दो। तीसरा है विटत्व। विटत्व का अर्थ है शरीर से कुचेष्टा करना और मुख से अश्लील भद्दे शब्दों का प्रयोग करना, बेकार की बातों में लगे रहना, अश्लील बातें करना और काम को बढ़ाने वाले वाक्य या शरीर की चेष्टाएं, इशारे ये करना, इसका नाम है विटत्व। जैसे बहुत सारे लोग इशारे करते रहते हैं शरीर के माध्यम से स्त्रियों को, पराई स्त्रियों को आंख मारना उदाहरण के लिए, या फिर शरीर की आकृति बनाना, हाथ पैर की आकृति बनाना, जिसके माध्यम से पर के या अपने में विकार रूप परिणाम पैदा होने लगे। तो वो कार्य करना अथवा ऐसा हास्य अथवा अश्लीलता से युक्त बातचीत वार्तालाप करना जिसके कारण से स्वयं में और दूसरे में विकार बहुत पैदा हो जाए। क्या है कि दो अब समवयस्क मित्र हों तो मित्र बैठ कर ये चर्चा चालू हुई तो ऐसी चर्चा करने लगे कि जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। हास्य ही हास्य में तुमने क्या किया, मैंने क्या किया, उसका ऐसा होता, वो ऐसा कार्य करता, उसका भोग ऐसा होता, और फिर वो अश्लीलता में कितने कितने उतरते हुए क्या क्या बात नहीं करें तो वो कम है। तो कह रहे हैं ये जब कर रहा है तो आप सामान्य रूप से सोचो कि एक व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है और वो ऐसे बात करे तो उसके लिए शोभा देता है क्या, उसके लिए अच्छा लग सकता है क्या? और यदि वो वैसी चर्चा करेगा तो फिर वो भोगों के प्रति रुचिवंत होगा कि नहीं, उस कार्य के प्रति वो होता हुआ फिर उस रास्ते पे ही चल पड़ेगा। तो वो उसके लिए दोष रूप है। लेकिन दोष रूप ऐसा भी नहीं हुआ कि अभी व्रत का भंग ही हो गया। अभी तो क्या कर रहा है, वचन से और काया से बाह्य चेष्टा कर रहा है, अभी कोई भोग रूप कार्य नहीं कर रहा है, सेवन नहीं कर रहा है, लेकिन उस दिशा में जा रहा है और इसके लिए योग्य भी नहीं है। तो ये स्वयं भी ये सोच रहा है मैंने कोई भोग तो किया नहीं, मैंने किसी का आलिंगन वगैरह भी नहीं किया, मैं तो बैठ करके बस हंसी मजाक कर रहा था, सब लोग चर्चा कर रहे थे तो हम भी थोड़ा सा उसमें शामिल हो गए। तो शामिल होते होते ये कब क्या हो जाएगा ये आप कह नहीं सकते। गांधी जी थे तो गांधी जी ब्रिटेन में यूके लंदन में पढ़ने गए। वो पढ़ते समय वो सीधे साधे आदमी थे। तो उनका एक मित्र था, तो मित्र एक बार वो जानता था कि गांधी जी जो है ये सीधे हैं, 20-22 वर्ष की उम्र थी उनकी। वहां जाकर के वो एक बार उनको ले गए कि चलो जरा अपन घूमने जाते हैं यार्ड पे। तो वो बंदरगाह पे गए, जहाज पे थे और घूमते घूमते वो बंदरगाह पे वहाँ पर ऐसे ही वेश्याओं जैसा स्थान था। तो वो जो व्यक्ति उनका फ्रेंड था, वो फ्रेंड बड़ा मास्टर आदमी था, मतलब वो तो रसिया था। तो रसिया था तो बातचीत करने लगा लड़कियों से और शराब वगैरह भी थी। गांधी जी भी बैठे थे, गांधी जी भी थोड़ा उसमें रस लेने लगे और थोड़ा उसके साथ में उन्होंने समझो चर्चा वार्ता राग रूप अश्लीलाते ये सब चालू होने लगी। तो वो जो लड़का था उनका मित्र, उसने देखा है गांधी जी ये क्या कर रहे हैं, मतलब वो गांधी जी नहीं बोलता था, वो तो मोहनदास ही बोलता था उस समय, ये क्या कर रहा है ये। तो उन्होंने एकदम उसको पकड़ा, उनको उसके मित्र ने गांधी जी को, उसको बोला क्या कर रहा है ये, भाग यहाँ से, ये तेरे लायक काम नहीं है। तो गांधी जी एकदम कांप गए अंदर से और उनको एकदम जैसे समझो सो करके उठे हों, ये मैं क्या कर रहा था, एकदम उसको चमका कि अरे क्या हो गया मेरे साथ। और वो वहां से तत्काल दौड़ते 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 अपने घर तक आए। घर पे आके समझो दरवाजा जैसे कोई बंद किया कि आ नहीं जाए पीछे से, और उन्होंने लिखा कि उस दिन मेरे को दिखाई दिया कि मैं किस रास्ते पे जाने वाला था, और यदि वो लड़का वो मेरी सरलता को मतलब पूर्व सरलता को याद करके मुझे झंझोड़ता नहीं, मुझे नहीं उठाता वहां से, तो मैं पता नहीं उस दिन क्या कर बैठता।
उनकी आदत में नहीं था, ये वो प्रवृत्ति नहीं थी उनकी ऐसी, परिस्थिति का तो उन्हें कहीं बात ही नहीं थी। लेकिन थोड़ी बहुत चर्चा वार्ता होने लग जाए और उसमें जीव डूब जाए तो उसको कौन बचाने वाला है, इसलिए वो सब उसमें डूब ही जाएगा, निकल जाएगा सब, उसका अंदर का जो भी सीधा साधा पना है वो सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि इसलिए ऐसी संगतियां हैं वो रखने लायक नहीं। यहाँ जो अपने प्रकरण है इसमें समझना कि ऐसी बातें अश्लीलता वो करने लायक नहीं है। कोई व्यक्ति करे तो उससे दूर होने लायक है। तो ये आप तो कह रहे हो सारे दोष ही लगेगा, तो कह तो रहे दोष लगेगा, नहीं व्रत तो भंग नहीं होगा। तो मेरा व्रत भंग अभी नहीं हो रहा हो लेकिन रास्ता तो वही है, उस पे चले जाओगे तो तोड़ना ना अपने को व्रत तो नहीं। तो इसलिए ये कार्य भी करने लायक नहीं। कौन सा? विटत्व। विटत्व ने विटपना, विटपना यानी हल्का काम। अश्लील बातें करना और अपनी गुप्त बातें दूसरों को बताना ये बहुत ही बेकार लाइक समझ लो आदत है। कई बार क्या होता है कि नए नए बच्चे हैं, उनका विवाह वगैरह हुआ तो वो विवाह होकर के जो जो कार्य हुए गुप्त वे सारे अन्य को प्रकट करते हैं। भूल करके भी काम नहीं करना, अपनी बातें अपने तक सीमित रखना। ना किसी मित्र को बताने की जरूरत है, ना किसी माता पिता भाई बहन के साथ ये कोई शेयर करने वाली बातें नहीं है। हाँ ये है किसी को कोई समस्या हो तो जो अपना विश्वस्त माता पिता भाई बहन हो उससे वो समस्या का समाधान हो सकता है। बाकी क्या किया क्या नहीं किया ये कोई चर्चनीय विषय। एक तो गलत काम करो उसके ऊपर से उसके 10 घंटे विषय लेकर के बैठे रहो, उसका और कुछ नहीं होना है। भविष्य में जाकर के कौन उसका गलत प्रयोग करे, फायदा उठाए, इसलिए अपने आप से बच के रहो, खुद से समझदारी से। क्या है कि कोई और तो कहता नहीं इसलिए यहीं पे सब बातें कहनी पड़ती, नहीं तो ये तो अपने आप समझ जाने और सीख जाने वाली बात है। लेकिन नहीं समझ में आती, उसको गौरव लगता है कि हम बताएं अपने बारे में कि हमने क्या क्या कैसे कैसे अलग अलग भोग किए, कहाँ गए क्या नहीं गए, क्या हुआ नहीं हुआ, किसमें कितनी क्षमता सामर्थ्य। तो बेकार की बात है, पाप की, इसमें क्या है। ये तो अंधेरे का कार्य अंधेरे में समाप्त हो जाए वैसी बात है। ये बताने लायक नहीं, ये मिटाने वाली बातें हैं कि ना बताई जाए ना याद की जाए सो भली। तो ये विटत्व है, वो भी किया जाए ना, अपने ही बताया जाए वो भी विटत्व है, वो अश्लील चर्चा है, अश्लील वार्ता है। ये विटत्व में जैसे लड़के आपस में बात कर रहे हैं या लड़कियां भी आपस में बात कर रही है, कुछ ऐसी अश्लील बात, तो वो विटत्व ही है ना। हाँ। लड़का या लड़की, लड़का लड़की का नहीं कह रहे हम तो, 4 लड़के बैठ गए समवयस्क या ऊपर नीचे जैसे भी, और वो बैठ करके बातचीत कर रहे हैं स्त्री संबंधी, काम संबंधी, भद्दी बनाई हुई या कहीं देखी हुई या देख देख करके, वो सब की सब बातें, वो सब कैसी है, वो कुछ काम नहीं रखती है, मतलब कुछ तुम्हारे काम की नहीं है, इज यूजलेस टॉक। उसमें काम बढ़ने के अलावा, मतलब भाव विकारित होने के अलावा और पाप बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होना है। कि दूसरी बात करेंगे उसमें भी तो पाप होता है, कि उसमें पाप होता होगा लेकिन ऐसा नहीं होता जैसा इसमें होता है। क्योंकि ये तो बिना काम के मन वैसे ही क्या है, काम को लेकर के बहुत ज्यादा चंचल रहता है। जहाँ भोग का साधन मिला नहीं कि व्यक्ति प्रवृत्त हो जाए, इसलिए इससे बहुत अधिक आवश्यकता है बचने की। ये इंद्री वश में नहीं होती जीवों के। उन्होंने कहा 2 इंद्री बलवान है सबसे अधिक, एक स्पर्शन इंद्रिय और एक रसना इंद्रिय। रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के लोगों की स्थिति देख लो कि उनको समझ में भी आ जाए कि इतना पाप हो रहा है फिर भी वो खाने से चूकते नहीं है। और स्पर्शन इंद्रिय का इतना रस है कि वो सब दिख रहा है कि मेरा सब नष्ट हो रहा है, इज्जत जा रही है, लोग थू थू कर रहे हैं, ये काम करने लायक नहीं है, फिर भी उसका रस ऐसा लगता है कि वो करे बिना मानता नहीं। बहुत ये 2 घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, इसमें कोई विशेष बात नहीं कही उन्होंने कहा कि स्पर्शन इंद्रिय को जो विजय करे, भोग संबंधी काम भाव को विजय करे और रसना इंद्रिय को जय करे, वो बड़ा जितेंद्रिय है, बड़ा जय वाला है, उसके इंद्रियां कंट्रोल में है। इसलिए इन संबंधी बात नहीं करना। तो अश्लील बातें भद्दी बातें करने में कोई सार नहीं है। आप भले आपको चर्चा करनी है और धर्म चर्चा नहीं हो सकती 24 घंटे, तो आप दूसरी चर्चा बहुत सारी करने की, घर गृहस्थी संबंधी,
तो हम ये नहीं कह रहे कि वो करना, लेकिन अब नहीं करे बिना रहा जाता है तो ये वाला नहीं करना, दूसरा करोगे चलेगा एक बार। तो पंडित जी कोई कहते हैं कि ब्रह्मचर्य बराबर आदि दीक्षा के बराबर है। जैन मुनि की जो दीक्षा होती है ना पंचमहाव्रत, उन्हें कोई ब्रह्मचारी में संसार में तो आदि दीक्षा के बराबर है, मान सकते हैं? कौन सा ब्रह्मचारी? ब्रह्मचर्य तो अलग अलग प्रकार के ना। अभी ये ब्रह्मचर्य सामान्य ब्रह्मचर्य का पालन करना, नहीं, तो आदि वही दीक्षा हो गई वो तो अपनी। वही हम कह रहे कौन सा ब्रह्मचर्य। अभी जिस ब्रह्मचर्य की बात कर रहे थे हम, तो वो ब्रह्मचर्य कह रहे कि स्व स्त्री में संतोषित रहना और स्त्री का त्याग करना, तो वो एक साधारण बात है। फिर एक ब्रह्मचर्य प्रतिमा से रहना है, समस्त स्त्रियों का त्याग करना, तो विशेष बात है। एक संसारी हो, शारीरिक की और ब्रह्मचर्य से पालन कर रहा, तो आदि दीक्षा नहीं होगी उसकी करीब करीब? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। वो किस भाव से उसने शादी नहीं किया उस पर देखा जाएगा। अब मोदी जी ने भी नहीं करी शादी, दीक्षा लेने की ताकत नहीं उसकी, मान लीजिए अटल बिहारी ने भी नहीं करी है, दीक्षा की ताकत नहीं है, निगम मुनि नहीं बन सकता। लता मंगेशकर ने भी नहीं करी है, तो क्या करें हम उससे? तो कोई आदि दीक्षा तो नहीं होगी। ये भाव है कि मैं दिगम मुनि नहीं बन सकता हूँ, लेकिन ब्रह्मचर्य कैसे रहूं, तो आदि दीक्षा नहीं मानेंगे? नहीं, वो जीव का परिणाम है ना, उससे देखा जाएगा। ये तो क्या महिमावाचक कोई शब्द हो जाते हैं कि कोई ऐसा करे तो उसकी महिमा है इतनी, तो बहुत अच्छी बात है वो, मतलब प्रशस्त परिणाम है, उत्तम है, करने लायक है, श्रेष्ठ है। लेकिन दीक्षा दीक्षा है, और ये है। ठीक है, कितने हो गए? 3। चौथा है विपुल तृषा। विपुल यानी बहुत ज्यादा बड़ा, और तृषा यानी प्यास। तो बहुत प्यास होना, प्यास मतलब काम की बहुत ज्यादा इच्छा होना, निरंतर भोग की भावना होना, पर के साथ नहीं, अपनी स्त्री के साथ। ये तो अभी तक ये वाली बातें करी पर संबंधी। अब कह रहे अपनी स्त्री है, अपनी स्त्री के साथ में तो हम भोग करने के लिए स्वतंत्र, इसलिए विवाह किया। बोले विवाह इसलिए नहीं करा था, उन्होंने कहा था कि इसका औषधि के समान सेवन करना, कल कहा था ना, तो उसका औषधि के समान विचार नहीं होकर के निरंतर भोगों का विचार हो कि कैसे मुझे स्त्री की प्राप्ति हो, कैसे मैं अपनी स्त्री के साथ ही दिन रात रहूं और भोग मेरा चलता रहे। इस प्रकार की काम संबंधी विपुल तृषा जिसके पाई जा रही है, तो कह रहे हैं ये भी अतिचार है। ये कैसे अतिचार है? इसमें तो कोई उसने गलत काम नहीं किया, और ना पर स्त्री के लिए सोचा, अपनी स्त्री के बारे में सोच रहा है, और ये तो अच्छा माना जाता है लोग में। अपनी स्त्री से इसको खूब प्रेम है, लेकिन अच्छा नहीं माना जाता है, इसकी थू थू हवा हंसी होती है। एक राजा था, उसका शादी हुई, शादी होकर के उसकी पत्नी घर में आई, तो पत्नी में रत हो गया, लीन हो गया। ऐसा लीन हुआ कि उसका स्त्री का भाई लेने के लिए आया, मतलब उसका साला। उसने कहा चलो बहन को हम घर लेवाने लाए हैं। तो बोले अरे अभी कहाँ से ले जाओगे? बोले हम 4 बार आ चुके पहले, अब तो जाने दो हमको, क्षमा कृपा करके। तो बोले अच्छा अकेले जाओगे क्या? बोले नहीं, अपनी बहन को साथ लेके जाएंगे। बोले नहीं, बहन के साथ अकेले? हमको नहीं ले चलोगे क्या? हम भी तो चल सकते हैं। बोले हाँ आप चलो साथ में, कौन मना करेगा। अब वो उसको साथ में जाने लगा। अब आगे कथा दूसरी है, लेकिन जब उसको तृषा यानी स्त्री का इतना राग तीव्र बनता है, तो व्यक्ति ये भी नहीं देखता कि मेरा लिए कार्य जो मैं कर रहा हूँ योग्य है कि अयोग्य है। मेरे को बिना बुलाए जाना क्या ठीक है? क्या स्त्री के बिना हम 2 दिन 5 दिन भी रह नहीं सकते? लेकिन वह भाव नहीं आकर के बोले चलो साथ में निकल पड़े। अभी बीच में दूसरा कथानक बन गया, वो अलग चीज है, लेकिन ऐसे जीव के परिणाम हो जाते हैं। ऐसे ना भी हो, लेकिन उसके बारे में सोचते ही रहे दिन रात, वो कहते वो भी विपुल तृषा है। और इसके होने से हानि ये है कि जो मन में विवाह जो स्त्री संबंधी परिणाम था, उसकी तीव्रता इतनी अधिक है कि अन्य कोई धर्म कार्य, शुभ कार्य, इवन आर्थिक रूपता का जो कार्य है, वो भी सुध नहीं ले पाता उसकी। राजा सत्येंद्र थे, उनकी स्त्री थी पत्नी, तो वो पत्नी में इतने ज्यादा लीन हुए, उनको पत्नी के इतनी ज्यादा प्रेम था कि वो दिन रात पत्नी के साथ ही रहने लगे जब उनका विवाह हुआ। और उसके बाद में वो उनका मंत्री था काष्ठांगार नाम का, तो उसने कहा कि मंत्री तू ही देख लिया कर, ये जो राज्य है ये मेरे को टाइम नहीं मिलता है देखने का, राज सेवाओं में आने के लिए समय नहीं रहता है। तो महाराज ऐसी क्या बात है? बोले वो महल में रहना पड़ता है, रानी के पास देखना और देख रेख, मतलब वो मेरी देख रेख करती है। तो बोले मैं नहीं आ पाऊंगा, तो एक काम करना, तू ही सारे केस निपटा लेना। जैसे कई लोग करते हैं ना, मंदिर का
बोले आजकल क्या है, हमको टाइम मिलता नहीं है, लेकिन मेरी वाइफ को बोल रखा है कि मंदिर का सारा काम तू ही निपटा लिया कर, मेरा काम भी तू ही कर दिया कर, ठीक है ना। मंदिर का काम पत्नी कर देगी अपना, और घर का काम अपन कर देंगे। तो ऐसा नहीं चलता है। लेकिन वो उसने फिर भी कह दिया ऐसा कि काष्ठांगर तू देखता रहना। और वो इतना लीन हुआ कि काष्ठांगर के मन में एक दिन आया कि ये सारा राज्य कार्य तो मैं ही देखता हूँ, सारे फैसले मैं ही लेता हूँ, और रक्षा करनी है, किसी का इलाज करना, इलाज मतलब कोई दंड आदि देना है, तो सब मुझे ही जब करना है, तो फिर ये राजा किस नाम का। एक काम करते हैं, ये राजा को अपन क्रॉस कर देते हैं, राजा को निपटा देते हैं, तो अपन ही आके राजा बन जाएंगे, फिर अपन मंत्री नहीं कहलाएंगे, राजा कहलाएंगे। उसके मन में भाव आया और उसने उसके लिए प्लानिंग करी, और प्लानिंग करके उसके महल पे गया, धावा बोला, उस राजा को साफ कर दिया। भोगों में लीन रहने वाले की ऐसी स्थिति होती है। इसलिए विपुल तृषा भी हो, भले स्व स्त्री के साथ में हो, ये तेरे नाश का कारण है, रोगों का कारण है। क्योंकि भोग में कोई आनंद नहीं है, तो भोगों में आनंद मान करके उसमें डूबा हुआ, तो तेरा ब्रह्मचर्य व्रत से हुआ क्या फायदा। ब्रह्मचर्य व्रत तो इसी भावना से लिया था कि तो अहित रूप है, फिर भी हमारी भावनाएं सब जगह लगी हुई थी, तो उससे हट करके हम एक में सीमित करते हैं। लेकिन उस एक में सीमित करने के नाम पे एक में असीमित हो गई, एक में फैल गई इतनी सारी, तो कहते हैं योग्य नहीं था। इसलिए वह कैसा है, वह दोष रूप है, वह अतिचार कह रहे। यद्यपि ये किसी को अतिचार ना लगे ऐसी भी स्थिति हो सकती है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं अतिचार है, क्योंकि इसमें दोष बहुत ज्यादा है, इसमें भी पाप की भावना बढ़ी हुई है। ब्रह्मचर्य व्रत का भंग इसमें भी संभव है। कदाचित इसको स्व स्त्री ना मिले तो हो सकता है फिर ये पर स्त्री के पास ही चला जाए, अभी गया नहीं है, जा सकता है। इसलिए इसका नाम क्या है, अतिचार। कौन से नाम का, विपुल तृषा। अन्य शब्द में इसका नाम दिया काम तीव्राभिनिवेशा, काम की अत्यधिक अभिलाषा होना। 4 हो गए, एक अंतिम करके पूरा करते हैं। इत्वरिका गमन। इत्वरिका, इत्वरिका नाम नहीं किस लड़की का, इत्वरिका गमन। इत्वरिका कहते हैं पराई स्त्री, व्यभिचारी स्त्री। 2 प्रकार की स्त्रियां हैं, एक वेश्यारूप और एक व्यभिचारिणी स्त्रियां। जो व्यभिचारिणी स्त्रियां किसी की है विवाहित वगैरह, परंतु इधर उधर नाना पुरुषों के घर आती जाती रहती है गलत भाव से, तो वह व्यभिचारी स्त्री हो या वेश्यारूप स्त्री हो, जो किसी के द्वारा ग्रहित हो या अग्रहित हो। जैसे ग्रहित स्त्री अर्थात जिसका किसी से विवाह हो चुका है, अथवा जो किसी के पिता के घर में है, भाई के साथ में है, वो कहलाती है ग्रहित स्त्री, मतलब उसका कोई मालिक है। और एक होती है अग्रहित स्त्री, जिसका कोई मालिक नहीं है, कॉमन है, मतलब वेश्या, तो वह अग्रहित स्त्री। इन ग्रहित अग्रहित स्त्रियों क्या आना जाना, उनका जाना या वे स्त्रियां अपने घर आए, इस प्रकार के संबंध रखना, कोई भोग नहीं करना, लेकिन बस आना जाना, मेल जोल रखना, उसको कह रहे हैं आचार्य अतिचार। इसमें क्या प्रॉब्लम है, भोग नहीं कर रहे हैं, कोई पर स्त्री के साथ, वेश्या के साथ, व्यभिचारी स्त्री के साथ कोई मैथुन सेवन आदि का कार्य नहीं है, तो क्या है, बस मेल जोल बना हुआ है। तो मेल जोल का प्रयोजन क्या है तुम्हारे, काय के लिए मेल जोल है ऐसी स्त्रियों से। अपनी अपने बच्चों को कुसंग का सेवन ना होवे, गलत व्यक्तियों की संगति में ना हो, इसके लिए कितना प्रयास करना चाहिए या करते हैं। क्यों करते हैं कि वो गलत संगति में फंस जाएगा तो उसके संस्कार बुरे हो जाएंगे, हिंसा आदि में, कंजरवाड़े में, बोलने में, पढ़ाई लिखाई में, वो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों की संगति में ना पड़े। तो जब सामान्य थोड़ी सी विद्या आदि के कारण से अपन संगति अच्छी रखना चाहते हैं, तो ये तो शील नाम का गुण है, तो शील को बराबर रखने के लिए कितनी अच्छी संगति होनी चाहिए। और वो संगति आपने किसकी कर ली, व्यभिचारी स्त्री पुरुष की, तो ये कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, इससे दोष लगेगा और ब्रह्मचर्य बिगड़ जाएगा। तो इसको अतिचार क्यों कह रहे हैं, वेश्या क्या कोई जाए तो उसको तो दोष ही कहना चाहिए ना, पूरा भंग। तो कह रहे हैं ये भी नाना जीव की अपेक्षा से कहा है। कोई पहले जाने का, नृत्य आदि देखने का आदि था, राजा वगैरह हैं, तो राजा जाते थे,
वेश्या के यहाँ, भोग के लिए नहीं, नृत्य गान आदि देखने के लिए। तो बोले हमने नियम तो लिया है, लेकिन हमने भोग नहीं करने का लिया, हम पहले भी नहीं करते थे, अभी भी नहीं कर रहे, हम तो बस नृत्य गान देख रहे हैं और देख करके वापस आ रहे हैं। तो उस व्यक्ति की अपेक्षा से कह रहे अतिचार, और अपन जाने लग जाए कल से तो वो प्रॉब्लमेटिक है, तो वो दोष नहीं है, वो तो अनाचार ही है पूरा। इस प्रकार से ये 5 अतिचार कहे, इन 5 अतिचारों से रहित अपना शील बने, इस भावना से इसको यहाँ तक करते हैं। आप ये सोच के आना कि इनमें से अपने में क्या पाया जाता है। 5 दोष कहे ना, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने में क्या क्या है, विटत्व, विपुल तृषा, पर विवाह करण और इत्वरिका गमन, अनंग क्रीड़ा, ये 5 अतिचार जो बताए हैं अथवा इस जैसे और जो हैं, उनमें से हम किन किन दोषों को करने में तत्पर रहते हैं या रस लेते हैं। विचार करना, आपको भले पब्लिक नहीं बताने की आवश्यकता नहीं है, अपन उसका देखेंगे, लेकिन आपको विचार करके आना है, ठीक है। तो अलग चीज है, तवायफ अलग चीज है। तवायफ जो रहती है वो गाने वाली हो रहती है, क्या रहती, गाने वाली नाचने वाली जो भी रहती है, हाँ, और वेश्या जो रहती है भोग संबंधी रहती है। तो क्या क्या तो वेश्या जब यहाँ वर्ड यूज किया ना, तो वो भोग, तवायफ उनके पास जाते थे जो नाचता है। तवायफ जो वर्ड ना, ये तो क्या मुस्लिम वर्ड है, तो पहले क्या एक ही वर्ड ही होता था, वेश्या, वेश्यागमन। तो वेश्यागमन में अब वो संगीत आदि के निमित्त से जा रहा है, भोग के निमित्त से जा रहा है, वो उसका नाम वेश्या ही है। वो भले प्रयोग कोई व्यक्ति कैसा कैसा करे वो अलग बात है, परंतु वो उसका सबका एक ही कॉमन नाम है, वेश्या। इसलिए उसका नाम यहाँ पर दिया इत्वरिका गमन। इत्वरिका यानी जो पर के द्वारा ग्रहित नहीं है, कॉमन है, अग्रहित है, उस प्रकार की स्त्री। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।